हरि ओं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम् खोरमध्यगतो यस्य मेरुः खडखडायते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए सज्जनों, आज वाराह पुराण के भाग 4 में हम सभी प्रवेश करते हैं। इस प्रसंग में आप सभी श्रवण करेंगे भगवान का मत्स्यावतार तथा उनकी देवताओं द्वारा स्तुति कैसे की गई। देवी पृथ्वी ने पूछा, हे प्रभु, सत्ययुग के आरंभ में विश्वात्मा भगवान नारायण कौन सी लीला की थी? मैं यह सब भली भांति आपसे सुनना चाहती हूँ। भगवान वाराह कहते हैं कि हे देवी पृथ्वी, सृष्टि के पूर्व काल में एकमात्र नारायण ही थे। उनके सिवा इस जगत में, इस चराचर जगत में कोई नहीं था। एकाकी होने से उनका रमण आनंद विलास नहीं हो रहा था। वह प्रभु समस्त कर्मों के संपादन में स्वतंत्र हैं। जब उनको दूसरे की इच्छा हुई तो उनसे अभाव संज्ञ ज्ञानमय संकल्प की उत्पत्ति हुई। क्षण भर में ही उनका वह सृष्टि रचना का संकल्प सूर्य के समान उद्भासित हो उठा। उसके फिर 2 भाग हुए, जिसमें पहली ब्रह्मवादियों द्वारा चिंतनीय ब्रह्म विद्या की, जो उमा नाम से प्रसिद्ध हुई, यही मनुष्यों में सदा श्रद्धा के रूप में निवास करती है, और दूसरी ओंकार द्वारा वाच्य एकाक्षरी विद्या प्रकटित हुई। तदनंतर उसी ने इस भूलोक की रचना की। भूलोक की रचना करने के पश्चात उनसे भूवरलोक एवं स्वर्लोक का निर्माण किया। तत्पश्चात क्रमशः महालोक तथा जनलोक की सृष्टि करके वह प्रणवात्मिका विद्या अपने द्वारा रचित इस सृष्टि में अंतर्हित हो गई, और धागे में पिरोए हुए मड़ियों के समान वह सब में ओतप्रोत हो गई। इस प्रकार प्रणव से जगत की रचना तो हो गई, किंतु यह नितांत शून्य ही रहा। भगवान की यह जो शिव मूर्ति है वह स्वयं श्री हरि ही है। इन लोगों को शून्य देखकर उन परम प्रभु ने एक परमोत्तम श्री विग्रह में अभिव्यक्त होने की इच्छा की, और अपने मनोधाम में क्षोभ उत्पन्न करके अपने अभिलषित आकार में अभिव्यक्त हो गए। इस प्रकार ब्रह्मांड का आकार व्यक्त हुआ। फिर वह ब्रह्मांड 2 भागों में विभक्त हुआ। इसमें जो नीचे का भाग था वह भूलोक बना, और जो ऊपर का भाग था वह भूअलोक बना। जो मध्यवर्ती लोकों के अंतराल में सूर्य के समान प्रकाशमान हो गया। पूर्व कल्प के समान महासिंधु में कमल कोश का उसी भांति प्रादुर्भाव हो गया, और देवाधिदेव नारायण ने प्रजापति ब्रह्मा के रूप में प्रकटित होकर आकार से लेकर हकार पर्यंत समस्त स्वर एवं व्यंजन वर्णों की सृष्टि की रचना की। इस प्रकार अमूर्त सृष्टि की रचना हो जाने पर श्री भगवान ने 4 वेदों का गान प्रारंभ किया। इस प्रकार लोकों की सृष्टि करने के पश्चात अपरिमेय शक्तिशाली प्रभु के मन में जगत के धारण पोषण की चिंता हुई, और चिंतन करते ही उनके नेत्रों से महान तेज निकला। उनके दक्षिण नेत्र से जो तेज अग्नि के समान था, और उष्ण और वाम नेत्र से प्रादुर्भूत तेज के हिम के समान शीतल था। भगवान श्री हरि ने उनको सूर्य और चंद्रमा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। फिर उन विराट रूप से जगत का प्राणभूत वायु प्रकट हुआ। यही वायु देवता आज भी हम सबके हृदय में प्राण रूप से व्याप्त रहते हैं। तत्पश्चात उसी वायु से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। अग्नि से जल तत्व उत्पन्न हुआ।
जो वह अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ वह परब्रह्म परमात्मा का ही तेज है और वही मूर्त सृष्टि का परम कारण भी बना। विराट पुरुष ने इस तेज संपन्न अपनी भुजाओं से क्षत्रिय जाति की, जांघों से वैश्य जाति की और पैरों से शूद्र जाति की रचना किया। तदनंतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रभृत मानवों से भूर लोक को तथा आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों से भूवर लोक को भर दिया और अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग का अर्जन करने वाले भूत प्राणियों से स्वर्गलोक को एवं सनकादि ऋषि मुनियों से महर्लोक को परिपूरित कर दिया। विराट परमात्मा की हिरण्यगर्भ रूप से उपासना करने वाले जिन्होंने जनलोक को भर दिया और तपोनिष्ठ देवताओं से तपोलोक को पूर्ण कर दिया। सत्यलोक को उन देवताओं से परिपूर्ण किया जो मरण धर्मा नहीं थे। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने सृष्टि की रचना संपन्न कर दी। श्री परमेश्वर के संकल्प से इस जगत की रचना होने के कारण ही सृष्टि को कल्प कहा जाता है। परमेश्वर के संकल्प से निश्चित ही यह सृष्टि इसे कल्प कहा जाता है। फिर भगवान नारायण के रात्रि कल्प के आने पर निद्राभग्न हो गए। उनके सो जाने पर ये तीनों लोक भी प्रलय को प्राप्त हो गए। जब रात्रि समाप्त हो गई तब कमल नयन भगवान श्री हरि जाग उठे और उन्होंने पुनः चारों वेदों तथा उनकी स्वरूप भूता मातृकाओं का चिंतन किया। किंतु योग निद्रा जनित अज्ञान से मोहित हुए देव देवेश्वर श्री हरि को लोक मर्यादाओं को स्थिर करने के लिए वेद उपलब्ध नहीं हुए। उन्होंने देखा उनके ही आत्मस्वरूप वेद जल में डूबे हुए हैं। अब उन्हें वेदों के उद्धार की चिंता हुई। अतएव तत्काल भगवान ने मत्स्य के रूप में अवतरित होकर सागर की विशाल जल राशि को क्षुब्ध करते हुए उसमें प्रविष्ट हो गए। यहीं से भगवान का मछली के रूप में अवतार हुआ था। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की। मत्स्य रूप श्री हरि महासिंधु के अगाध जल समूह में प्रवेश करते ही महान पर्वताकार रूप में प्रकाशित हो उठे। इस प्रकार उन देवश्रेष्ठ मत्स्यावतार ग्रहण करने पर देवता उत्तम स्तोत्रों से उनकी सुंदर स्तुति का गान करने लगे। मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री नारायण वेदों के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के पारगामी पुरुषों के लिए भी आप अगम्य हैं। यह सारा विश्व आपका ही अंग है। हे प्रभु, आप अत्यंत मधुर स्वर में वेदों का गान करते हैं। विद्या और अविद्या दोनों आपके ही रूप हैं। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आपके अनेक रूप हैं। सूर्य और चंद्रमा आपके ही सुंदर दो नेत्र हैं। प्रलयकालीन समुद्र जब संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर लेता है उस समय भी आप स्थित रहते हैं। हे विष्णु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हम लोग आपकी शरण में आए हुए हैं। आप इस मत्स्य शरीर का त्याग कर हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे पुंडरीकाक्ष, यह आकाश आप पुराण पुरुष की ही आत्मा है। चंद्रमा आपके मन और अग्नि आपके मुख हैं। हे देवाधिदेव, यह सारा जगत आपसे ही प्रकाशित है। यद्यपि हम लोग आपकी भक्ति से रहित हैं तो भी आप हमें क्षमा करने की कृपा करें। हे भगवान, हम लोग आपकी शरण में आए हैं क्योंकि आपको इस रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करते देखकर हमारा मन भयभीत हो उठा है। आज आपको पूर्व रूप में ना पाकर आपसे हीन हुए हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे शरीर में आत्मा ही ना रह गया हो। प्रभु भगवान नारायण जब तक सगुण साकार रूप में स्थित रहते हैं तभी तक इस संसार की सत्ता रहती है। उनके अपने निर्गुण निराकार रूप में स्थित हो जाने पर संसार का प्रलय हो जाता है और उनमें इच्छा रूप विक्रिया उत्पन्न होने पर जगत की सृष्टि पुनः प्रारंभ हो जाती है। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की जय हो।